गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 10.2 का चौथा प्रश्न करेंगे। देखिए चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए हमने पढ़ा भी था ये दूसरे प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कि किसी वृत्त में कितनी रेखाएं समांतर हो सकती, कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती, तो उसका आंसर था 2। तो हम इन दिखाएंगे कि ये 2 स्पर्श रेखाएं किस प्रकार से समांतर हैं। ये व्यास है और इसके सिरों पे है ये स्पर्श रेखाएं। तो हम इस प्रकार से एक चित्र बनाते हैं। देखिए हमने चित्र कैसे बनाया है, जो दे रखा है। एक वृत्त का केंद्र O है तथा व्यास है AB और व्यास के सिरे A तथा B से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PAQ तथा RBS खींची। हमें सिद्ध करना है कि PQ पैरेलल है RS के। अब देखिए हम उपपत्ति कैसे इसको हल करेंगे। तो AB वृत्त का व्यास है और PAQ और RBS बिंदुओं A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ये स्पर्श बिंदु है ना A और B, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु के हिसाब से अगर हम कोण देखें तो कोण PAB यानी त्रिज्या और व्यास, ये त्रिज्या है AO और OB भी एक त्रिज्या है, ये AB व्यास है। तो इस प्रकार से जो ये PAB वाला पूरा कोण होगा ये 90 होगा और ABS वाला कोण भी होगा वो भी 90 होगा, क्योंकि SBA या ABS ये नीचे की तरफ का कोण भी 90 होगा, ये वाला कोण भी 90 होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इस को 90 बनाने के लिए PAB को और ABS को 90 बनाने के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे PQ और RS के लिए ये AB एक तिर्यक रेखा है। AB क्या है? एक तिर्यक रेखा। हमने समांतर रेखाओं के साथ एक तिर्यक रेखा खींची है और उससे हमने एकांतर कोण बनाना पहले आपको सिखाया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसमें लिखेंगे, परंतु PAB कोण PAB तथा कोण ABS ऋजु रेखाएं PQ तथा RS को तिर्यक रेखा AB के द्वारा काटने से बने समांतर कोण हैं। और अगर ये समांतर कोण हैं तो जो PQ और RS है वो समांतर रेखाएं होंगी। जैसा हम समांतर रेखाओं के लिए एकांतर कोण निकालते हैं, सेम वैसा ही ट्रिक इसमें भी है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। हमने एक वृत्त बनाया है, इस पे एक स्पर्श रेखा AB खींची है, जो स्पर्श बिंदु P है। P से हमने लंब डाला है PQ और हमने इसको सिद्ध करना है कि जो हमने PQ लंब डाला है वो केंद्र O से होके जा रहा है। तो देखिए जो दिया है वो हम लिख देंगे, वृत्त का केंद्र O है और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। P से वृत्त की स्पर्श रेखा AB पर PQ हमने लंब खींचा है या खींचा गया है। सिद्ध करना है कि लंब PQ जो है वो वृत्त के केंद्र O से जाता है। अब इसे कैसे हल करेंगे। देखिए AB जो है वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, दोनों एक दूसरे पे लंब होते हैं ना। तो AB जो है वृत्त की त्रिज्या पे लंब होगी। अगर लंब होगी यानी कि हम लिख सकते हैं कि PQ परपेंडिकुलर AB और PQ परपेंडिकुलर AB है तो PQ रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित होगी। अगर ये हमने पहले ही लंब डाल दिया था तो जब PQ AB पे लंब होगी तो इसका मतलब है कि जो वृत्त का केंद्र है वो कहीं ना कहीं PQ के साथ मिला है, ठीक है। या जो PQ है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ मिली है। PQ जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से तभी होके जाएगा ना जब त्रिज्या PQ के साथ होगी, समाहित होगी, यानी कि वो रेखा अगर बड़ी है तो त्रिज्या उसी में समाहित है। तो त्रिज्या का एक सिरा P है
और दूसरा सिरा केंद्र ओ होगा, भाई त्रिज्या होगी तो इतनी ही होगी, एक पी और एक ओ। तो जो रेखा पी क्यू है वो केंद्र ओ भी समाहित है उसमें, जो मैं आपको पहले से समझा रही हूँ। अतः हम कह सकते हैं कि जो लंब है पी क्यू वो वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। आपने एक चित्र बनाना है। अगर आप ये चीज़ पहले समझ गए हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये हम बता सकते हैं कि यानी कि जो हम लंब डाल रहे हैं स्पर्श रेखा पे वो एक प्रकार से त्रिज्या ही है, और वो त्रिज्या ही है तो वो तो केंद्र से होके जाएगी ही ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अगर हम किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब डालें तो वो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो समझने में तो आप पूछ लीजिएगा।